बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैंने आपसे 2 बातें करनी हैं। पहली बात तो ये है कि साद रिज़वी जो हैं वो रिहा हो चुके हैं। हुकूमत ने उन्हें छोड़ दी है, उनके जो मामलात पहले हुए थे कुछ जो पाकिस्तान का जो माहौल था उनकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। उसके बाद हुकूमत ने उनके साथ मुज़ाकरात किए हैं, मुज़ाकरात चूँकि अभी तक मंज़र-ए-आम पे पूरे तौर पे नहीं आए, वो जब आगे आएँगे तो उसके बाद पता चलेगा कि उनकी जो अपनी आपस में जो डील हुई है वो क्या हुई है। लेकिन इससे पहले जो उन्होंने किया या जो हमें नज़र आ रहा है या कुछ लोगों के जो अपने ज़ाती जो ख़यालात हैं, जो जज़्बात हैं उनके, साद रिज़वी के बारे में या टीएलपी के बारे में, वो हर शख़्स के अपने हैं, हर शख़्स के नज़रियात जो हैं वो उसके अपने हैं। उसपे तनकीद की जा सकती है लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पे बाज़ लोग जो है वो जानबूझ पे साद रिज़वी के ख़िलाफ़ या टीएलपी के खिलाफ़ जो हैं वो नफ़रत अंगेज़ अल्फ़ाज़ इस्तेमाल कर रहे हैं कि तंज़िया अल्फ़ाज़ जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो किसी भी तरह से पाकिस्तान के मफ़ाद में नहीं है। देखिए हम जो है वो एक ही बात कहते हैं कि जो शख़्स या जो बात आपके मुल्क के मफ़ाद में है, आपके मज़हब इस्लाम उसके मफ़ाद में है, तो आप उस शख़्स का साथ दें, आप उसके अल्फ़ाज़ का साथ दें। आप वही अल्फ़ाज़ जो हैं वो आप इस्तेमाल करें। जो शख़्स, जो अल्फ़ाज़ आपके मुल्क के खिलाफ़ हैं या आपके मज़हब के खिलाफ़ हैं, आप उस शख़्स का बायकॉट करें, आप उनके अल्फ़ाज़ का बायकॉट करें। अब जो साद रिज़वी जो हैं वो जिस तरह से आगे जा रहे हैं, ये जो टीएलपी है, ये जिस तरह से आगे जा रही है, इन्होंने जितने भी जो धरने हैं, जो फसादात हैं, जो भी कुछ मामलात हुए हैं, उनमें नाम इस्तेमाल किया है फ्रांस का, कि फ्रांस का जो सफ़ीर है इसको पाकिस्तान से निकालें। इसी नारे के साथ इन्होंने लोगों को रोड पे निकाला, लोग उनके साथ निकले। देखिए बहुत बड़ा वोट बैंक है इनका पंजाब के अंदर। आप किसी भी तरह से करके आप रियासत पे आप प्रेशर डालें या आप जो भी करें किसी भी तरह से करके आप इनको जो है कि किसी भी तरह रियासत के खिलाफ नहीं कर सकते या रियासत पे या प्रेशर नहीं डाल सकते। इनको हमेशा के लिए बैन किया जाए क्योंकि बैन करने का कोई ऐसा कोई वजह भी नहीं है, कोई ऐसा पॉइंट भी नहीं है कि जिस वजह से इन्हें बैन किया जाए। तो इससे मुल्क के जो अंदरूनी जो हालात है वो ख़राब हो सकते थे। अब इनको जब रिहा किया गया, तो आपके कुछ लोग ऐसे हैं जो तंज़िया अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते हैं, नफ़रत अंगेज़ अल्फ़ाज़ जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो जब मैंने ये बात की तो कुछ लोगों ने मुझे कहा कि आप इनके जो है वो जवाबात सुनें, आप इनके अल्फ़ाज़ सुनें, आप इनकी ज़ुबान देखें। तो ठीक है, उनकी सारी बात मैं मान लेता हूँ, उनके अल्फ़ाज़, उनके जज़्बात, उनके ख़यालात जितने भी हैं वो गलत हैं, उनके तरीके गलत हैं, उनके अल्फ़ाज़ गलत हैं, जो टीएलपी का वोटर है। क्योंकि अगर आप उससे तनकीद करेंगे उसके ऊपर, आप किसी और सियासी जमात पे अगर तनकीद करेंगे तो उनका जो वोटर है, वो अपने लीडरशिप की जो अच्छाइयाँ बताएगा या बुराइयाँ दूसरा जो है वो बुराइयाँ बताएगा। लेकिन इनका जो वोटर है अगर आप उसके लीडर पे अगर आप तनकीद करेंगे, आप साद रिज़वी पे तनकीद करेंगे या आप टीएलपी के ऊपर तनकीद करेंगे, तो इसमें कोई शक नहीं कि इनका जो वोटर है वो गालियाँ देता है या गालम-गलौच करता है या बुरे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करता है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है, जो कि चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामी हुकूमत आए। जो भी मज़हब का नाम लेता है, जो भी इस्लाम का नाम लेता है, तो ये जो शख़्स है, ये जो लोग हैं, जो बहुत बड़ी जो तादाद में मौजूद हैं, ये उस शख़्स का साथ देते हैं, उनके वोट का हिस्सा बन जाते हैं। देखिए, हमने जमात इस्लामी को काफ़ी टाइम जो है उनको वोट दिया, फिर इस्लामी जमातें जितनी भी हैं हमारे जो बुजुर्ग गुजरे हैं, इन्होंने इस्लाम के नाम पर इन्हें वोट दिया। तो तब जो है वो लीडरशिप का किसी को मालूम नहीं होता था। एक पीटीवी न्यूज़ चैनल होता था, तो उसके ज़रिए हम कुछ खबर सुनते थे। हम तो तब छोटे थे, लेकिन हमारे जो बड़े थे, बुजुर्ग थे, वो खबर सुनते थे, अखबारें वगैरह पढ़ते थे। लेकिन लीडरशिप का किसी को नहीं मालूम होता था कि कहाँ पे है, कैसा है, ये पूरे मुल्क को जो सियासत है, ये जो जलसे-जुलूस है, ये कहाँ से हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, उनकी आमदनी क्या है, उनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं। और जो पूरे मुल्क की जो सियासी जो सूरत-ए-हाल है, ये पूरी दुनिया की जो सियासी सूरत-ए-हाल है, किसी शख़्स को ये सियासी जो सूरत-ए-हाल है, इसका मालूम नहीं था। लेकिन अब चूँकि जो है वो हालात काफ़ी बदल चुके हैं, टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया का जो ज़माना है, ये बहुत फ़ास्ट है। तो इसलिए ये जो पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ा जो तबका है, मज़हब के नाम से इन सियासी जमातों को या इन मज़हबी जमातों को वोट देते हैं। अब वो लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस्लामी हुकूमत आए। तो पाकिस्तान में फजल रहमान ने अपने अलावा सबको यहूदी एजेंट करार दिया है। तो ये जो लोग हैं, ये जो बड़ा तबका है, ये जो बड़ा तबका है जो इधर-उधर बँटे हुए थे, अब इनके पास एक ऑप्शन आ गया है साद रिज़वी। तो ये लोग साद रिज़वी को जो सपोर्ट करते हैं, इनमें अक्सरियत जो है वो अनपढ़ है या जो ज़्यादा पढ़े-लिखे भी हैं, तो उनका जो दिमाग है पूरे तौर पे इस्लाम के लिए जो है वो सब उनके दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ इस्लाम है।
इन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, इन्हें इस चीज़ का कोई पता नहीं है कि उनके साथ जो लोग हैं वो कौन हैं, उनकी जो लीडरशिप के जो नीचे लोग हैं, जो सियासी अभी उनके साथ तावन कर रहे हैं, जो जलसे जुलूस में उनके साथ तावन करते हैं, ये लोग कौन हैं? तो किसी को लीडरशिप को इतना मालूम नहीं कि नीचे जो हमारे जो नीचे जो लोग हैं, कि क्या पता कौन कहाँ से पैसे लेके आ रहा है, क्या पता कौन कहाँ से किससे लेके खा रहा है और किसको खबर दे रहा है, किसी को कुछ नहीं मालूम। अब टीएलपी की लीडरशिप के नीचे ऐसे अगर कोई लोग हैं भी, तो टीएलपी को अगर उनकी जो लीडरशिप है उसे नहीं मालूम, तो नीचे ये जो अवाम है, जो बहुत बड़ा तबका है पाकिस्तान का, जो कि मजहबी हुकूमत चाहते हैं, इन्हें इस चीज़ का नहीं मालूम। तो अब आप इनके साथ ऐसी बहस करेंगे, आप इनके साथ ऐसी बातें करेंगे, आप इनके जो जज्बात हैं उनको टच करने की कोशिश करेंगे, तो लाजमी बात है आपको कोई ना कोई रिएक्शन तो इसका ज़रूर आएगा। अब आप जैसे अल्फाज इनके लिए इस्तेमाल करेंगे, आप तंज़िया बोलेंगे या साद रिज़वी को कुछ कहेंगे या टीएलपी को कुछ कहेंगे, ये आगे से गालियाँ गलौच करेंगे, आप फिर से इनको जवाब देंगे, ये फिर से आगे से ऐसा ही कुछ करेंगे, तो इससे नफ़रत फैलेगी। कोई मतलब या मकसद की बात कोई भी नहीं होगी दोनों जानब से। आप इनको बड़े तरीके के साथ जवाब दें, आप इनके साथ प्यार मोहब्बत से इनको जवाब दें, इनको बताएँ जो आपको पता है, जो इन्हें पता है ये आपको बताएँगे। तो इस तरह से जो निज़ाम है, जो मुल्क है, ये आगे चलेगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो ईवीएम जो है, ये वोटिंग अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पार्लियामेंट से बिल पास हो गया है, तो इसके बाद जब कहीं पे वोट होगा या आगे जनरल जो इलेक्शन होगा, उसके अंदर अगर ये ईवीएम का इस्तेमाल होता है, तो आप जहाँ भी वोट डालेंगे, वहाँ पे आपके साथ जितने भी जो पार्टी के रहनुमा होंगे, जो इलेक्शन में खड़े होंगे, मतलब नून लीग है, पीपल पार्टी है, तहरीक इंसाफ है, 3 लोग खड़े होंगे इलेक्शन के अंदर, तीनों के एजेंट जो हैं वो पास बैठे होंगे ईवीएम के। जैसे ही जो वोटिंग का जो टाइम है वो खत्म होगा, तो उसी वक़्त कैलकुलेट करेंगे और टोटल रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो इससे धांधली का जो खतरा है ये तो खत्म हो चुका है। अवाम को ये बात देखनी चाहिए क्योंकि इनकी लीडरशिप ये बात नहीं मानेगी। वो इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि अगर ये चीज़ हो जाती है तो नून लीग जो है उसका तो मुकम्मल तौर पे पंजाब से सफाया है। उसका तो पूरे पाकिस्तान में कोई भी वली वारिस नहीं है। और जो पीपल पार्टी जो है, इनका भी पूरे पाकिस्तान में कोई वली वारिस नहीं है। इनका पूरे जो सिंध है उसके उससे इनका भी सफाया होने वाला है, सफाया हो सकता है। क्योंकि जितने भी जो लोग मर चुके हैं, जो मुर्दा हज़रात हैं, उनके वोट भी ये दिलवाते रहे हैं। उनके नाम से ये इलेक्शन जीतते रहे हैं। उनके नाम पे ये बहुत कुछ बनाते रहे हैं। अब वो सारा जब सीन खत्म हो जाएगा, तो जब इलेक्शन जो है वो 100% ठीक होगा, तो ये कभी भी इक़्तिदार में नहीं आ सकते। अब इन्हें ये चीज़ नज़र आ रही है कि जो पीटीआई जो है, इमरान खान जो हैं, इनका डायरेक्ट जो तअल्लुक है ये आम आदमी तक है। ये जो पीटीआई का जो वोटर है, ये अपने मोहल्ले के एमएनए या एमपीए को नहीं देखता। पीटीआई का जो वोटर है, ये अपने चाचे और मामे को नहीं देखता। कौन इनका चाचा पीटीआई के खिलाफ खड़ा है तो हम उसको वोट दे दें। अगर हमारा जो मामा है वो पीटीआई के खिलाफ खड़ा है तो हम उसको वोट दे दें। पीटीआई का जो वोटर है, ये किसी भी पीटीआई के जमात के रुकन को वोट देता है तो डायरेक्ट इमरान खान को देख के वोट देता है। लेकिन ये चीज़ नून लीग में नहीं है, ना ही ये चीज़ पीपल पार्टी में है। तो इसलिए अब इन्हें ये पता है, इन्हें ये डर है, इन्हें ये 100% कन्फर्म है कि हम जो हैं इक़्तिदार में ईवीएम के ज़रिए कभी भी नहीं आ सकते। तो इमरान खान के अलावा लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, महँगाई जो है ये मसला है। जब हम ये बात कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत बेहतर है या ठीक है, बाकियों से जो है वो ठीक है, वो ईमानदार है, खाता नहीं है, लगाता नहीं है, ना किसी को खाने देता है। तो ये जो सारी बातें हम करते हैं तो लोगों का एकदम से सवाल आ जाता है कि चीनी नहीं है, आटा नहीं है, ये है, वो है, आगे है, पीछे जो भी मसले मसाइल हैं। देखिए, कुछ ना कुछ मसले मसाइल तो होते हैं हुकूमतों को। इतना आसान काम तो नहीं है पूरा मुल्क चलाना, कुछ ना कुछ तो मसाइल होते हैं। लेकिन इंटरनेशनली तौर पे, सियासी तौर पे पूरे जब दुनिया की बात की जाए, मुल्क की अगर सियासी मुस्तक़बिल की बात की जाए, किसी भी तरह से, पीटीआई की हुकूमत जो है वो नून लीग से बेहतरीन है। पीपल पार्टी की जो हुकूमत है उससे भी बेहतर है। थोड़ा महँगाई का मसला है, लेकिन अगर आप सारे माफिया के खिलाफ एक हो जाएँगे, तो जब सारे माफिया एक साइड पे हो जाएँगे, सारी ये अपोज़िशन एक साइड पे हो जाएगी, अंदरूनी, बैरूनी जितने भी दुश्मन हैं, ये सारे एक साइड पे हो जाएँगे, तो वो कुछ ना कुछ, कहीं न कहीं आपको नुकसान तो देंगे। कहीं न कहीं आपके खिलाफ जो है वो कुछ ना कुछ साज़िश तो करेंगे, तो जब वो साज़िश करेंगे फिर कुछ ना कुछ तो मुश्किलात आएँगी। तो इसीलिए जो महँगाई का जो मुश्किलात हैं ये आ रही हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ये ख़त्म हो जाएँगी, सब कुछ मामलात इंशाअल्लाह बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। लेकिन ईवीएम के बाद जब पीटीआई दोबारा से 2 तिहाई अक्सरियत से इक़्तिदार में आएगी, तो इस सिस्टम का ख़ात्मा होगा, 18वीं तरमीम का ख़ात्मा होगा, तो उसके बाद पाकिस्तान की जो सही जो डायरेक्शन है पाकिस्तान की, जिस तरफ पाकिस्तान ने जाना है और इंशाअल्लाह जाएगा, उस रास्ते पे पाकिस्तान इंशाअल्लाह चल पड़ेगा। तो आखिर में फिर से मेरी इन लोगों को जो कि टीएलपी के जो साथ हैं, जो उनके वोटर हैं, जो उनकी कारकुन हैं या जो इनके मुखालिफ हैं, तो
तो इन दोनों को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप थोड़ा-सा अपने जज़्बात पे, अपने अल्फ़ाज़ पे कंट्रोल रखें कि किसी भी तरह करके नफ़रत ना फैलाएँ। चाहे टीएलपी के लोग हैं, चाहे पीटीआई के लोग हैं, चाहे किसी भी जमात से तल्लक रखने वाले लोग हैं, ये आपके अपने लोग हैं, हमारे अपने लोग हैं। वोटर का तो जो लीडरशिप है उससे कोई उसका ताल्लुक ऐसा नहीं है। वो नहीं समझ रहा, उसको नहीं नज़र आ रहा तो नहीं नज़र आ रहा, बस वो नहीं मानता इस चीज़ को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो वोटर है, ये भी सारे गद्दार हैं, ये जो वोटर है, ये भी सारे काफ़िर हैं। ये सारे मुसलमान हैं, सारे पाकिस्तान के शहरी हैं, सारे एक ही हैं। तो एक दूसरे को बर्दाश्त करें, सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें, अपने अल्फाज और अपने जज्बात जो हैं वो इनको काबू में रखें। आपके जज्बात, आपके अल्फाज, आपका हथियार है, इनको ठीक वक्त के इस्तेमाल के लिए महफूज रखें।